विस्फोटकों की डराने वाली आवाज और ये उड़ा धूल का बड़ा गुबार। धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेता ये धुआं और धूल इस बात का गवाह है कि पिछले कई साल से नोएडा में स्थित ट्विन टावर को लेकर जो शोर था, आखिरकार आज वो शांत हो गया। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर को दोपहर 2:30 बजे जमींदोज कर दिया गया। पलक झपकते ही 3700 किलो बारूद ने इन इमारतों को ताश के पत्ते की तरह ढेर कर दिया, जिसके लिए दोनों टावर्स के पिलर में पूरे 9800 छेद किए गए थे। हर छेद में 120 ग्राम से ज्यादा बारूद भरा गया था, जिससे कहीं कोई चूक ना हो जाए। एपेक्स और सियान टावर में दो विस्फोट हुए। सियान टावर में पहला विस्फोट हुआ और फिर दूसरा विस्फोट हुआ एपेक्स टावर में। 200 से 700 मिलीसेकंड के अंदर टावर के सभी तलों में विस्फोट हुए। मतलब समय सिर्फ 9 सेकंड का और 9 सेकंड में ही धूल में मिल गए ये दोनों ट्विन टावर। भ्रष्टाचार की इस इमारत को गिराने में दक्षिण अफ्रीकी कंपनी जेट डिमोलिशन के निदेशक जो ब्रिंकमैन की भूमिका काफी अहम रही है। ब्रिंकमैन ही इस गगनचुंबी इमारत को गिराने के लिए पूरा डिजाइन तैयार किया था, लेकिन ग्रीन बटन दबाया चेतन दत्ता ने। चेतन दत्ता के ही हाथ में वो डायनेमो बॉक्स था, जिसमें लगे ग्रीन बटन को दबाते ही एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए और ट्विन टावर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता के हाथों में जो ब्लैक बॉक्स था, उस पर लगे हैंडल को तय समय पर 60 सेकंड के अंदर अंदर चेतन दत्ता ने 10 बार घुमाया। हैंडल घुमाने के साथ ही एक लाल रंग का बल्ब ब्लिंक करने लगा, जिसका मतलब यह हुआ कि चार्जर एक्टिव किए जाने के लिए तैयार है। इसके तुरंत बाद चेतन दत्ता ने ब्लैक बॉक्स का हरा बटन दबा दिया और बूम, देखते ही देखते ट्विन टावर धूल और धुएं के गुबार के साथ ध्वस्त हो गया। यहाँ आपके मन में सवाल ये उठ सकता है कि बिल्डिंग में लगे बारूद तक आखिर करंट कैसे पहुंचा। इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल जैसे ही भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता ने हरे रंग का बटन दबाया, वैसे ही इसके साथ जुड़े तारों के जरिए 4 डेटोनेटर तक करंट पहुंचा और एक बार करंट पहुंचते ही ये बहुमंजिला इमारत सेकंड्स में ढेर हो गई। यहाँ सवाल यह है कि बॉक्स के हैंडल को 10 से 15 बार आखिर क्यों घुमाना पड़ा। ब्लास्टर चेतन दत्ता ने खुद इसकी वजह समझाई है। चेतन दत्ता कहते हैं, ब्लैक बॉक्स ही डायनेमो है, इसमें 2 तार होते हैं। डायनेमो को एक्टिव करने के लिए हैंडल को 10 से 15 बार घुमाना पड़ता है। हालांकि ये पूरा प्रोसेस आसान नहीं था। ट्विन टावर के आसपास रह रहे लोगों को भी वहां से हटाया गया। डिमोलिशन से पहले क्या बरती गई एहतियात, ये भी समझाते हैं। ट्विन टावर के आसपास करीब 450 मीटर इलाके को खाली कर दिया गया। विस्फोट की मॉनिटरिंग के लिए 7 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ट्विन टावर तक आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। सुरक्षा में कोई कोर कसर न छोड़ते हुए एनडीआरएफ की 2 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया। बिल्डिंग से 450 मीटर दूर वैन पर मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया। कोई हादसा होने पर बाहर ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की भी व्यवस्था थी। एक्सप्रेसवे पर 2:15 पर यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि 2:30 बजे ट्विन टावर को जमींदोज किया जाना था। कुल मिलाकर कड़ी सुरक्षा के बीच ट्विन टावर को गिरा दिया गया। इतने बड़े टावर्स को गिराने में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया गया। और अब जब ट्विन टावर इतिहास बन चुके हैं, तो अब जिन लोगों को ट्विन टावर के आसपास से हटाया गया था, वो शाम 6:30 बजे तक अपने घरों में वापस लौट जाएंगे। दावा किया गया है कि लोगों को अपने घर ठीक वैसे ही मिलेंगे जैसे वो छोड़ कर गए थे। बस अपने आसपास देखेंगे तो उन्हें मुंह चढ़ाती वो भ्रष्टाचार की इमारत नजर नहीं आएगी, जिसके खिलाफ काफी लंबी लड़ाई लड़ी गई। वैसे आप ट्विन टावर को जमींदोज करने के पूरे डिजाइन को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।